हाय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 5:20 हो गए हैं और अभी मैं जस्ट उठी हूँ। वैसे तो मैं 4 बजे, 4:15 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन अभी छुट्टियाँ हो गई है बच्चों की, तो थोड़ा सा उठने का टाइम चेंज हो गया है। तो मैं उठ गई थी 5 बजे और बस यहाँ आ गई हूँ बाहर थोड़ी देर। जैसे मौसम है ना, ठंडा ठंडा होता है सुबह सुबह का और बहुत अच्छा लगता है सुबह का मौसम। तो थोड़ी देर बस इधर उधर टहला और सबसे पहले अब मैं गेट खोलूँगी। मेन गेट है जो, तो सबसे पहले उठते ही मेन गेट ही खोलती हूँ मैं अपना। तो गेट खोल दिया है और बस अभी मैं सबसे पहले पशुओं को चारा डालूँगी, क्योंकि दिन की शुरुआत सुबह हो या शाम को, जैसे सुबह के तो 4 बजे से या 5 बजे से पशुओं को चारा डालने से शुरुआत होती है और शाम की शुरुआत भी शाम को 4 बजे से पशुओं को चारा डालने से ही होती है। तो बस सुबह का टाइम है, उठते ही बस बाहर आ गई थी। बाहर आते ही गेट खोलने के बाद सबसे पहले तो यहाँ से गोबर वगैरह उठाऊँगी, यहाँ से थोड़ी सी साफ़ सफाई करूँगी और फिर मैं पशुओं को चारा डालूँगी। तो मेरे पास, मैंने पहले व्लॉग में बताया आप सबको भी, एक गाय है और एक छोटी है 2.5 साल की। तो बस ये 2 पशु हैं और थोड़े दिनों में 2 से 3 हो जाएंगे। तो बस यहाँ से गोबर वगैरह उठाने के बाद थान की थोड़ी सी सफाई करूँगी। थान की सफाई तो मैं जैसे सुबह भी इनके चारा, जैसे ये जब अपना चारा खा लेते हैं तो मैं थान की सफाई कर देती हूँ। और रात को जैसे खाना खाते हैं शाम के टाइम जैसे, तो सुबह सुबह उठते ही पहले थान की सफाई कर देती हूँ अच्छे से, क्योंकि अगर थान की सफाई नहीं करेंगे और ये गीला रह जाएगा नीचे से तो इसमें कीड़े जमा होने लग जाते हैं। तो थान की सफाई मैं साथ के साथ ही कर देती हूँ। अगर थोड़ी बहुत तूड़ी जैसे बच जाती है तो उसे कूड़े में डाल देते हैं, जैसे फेंक आते हैं। और बस, और साफ़ अगर तूड़ी पड़ी हो तो उसमें थोड़ा सा हरा चारा मिलाकर पशुओं को दे देती हूँ। तो अभी बस पशुओं को चारा डालते हैं। तो सबसे पहले तो ना मैं इनको चाट मिलाऊंगी, क्योंकि बाद में फिर ये ना जैसे हरा चारा डाल देते हैं ना तो ये फिर खाते नहीं हैं चाट। तो गाय को मिलाऊंगी ज़्यादा, तो गाय के लिए बनाती हूँ चाट, क्योंकि अभी छोटी तो थोड़े दिनों की गाभिन है तो उसे ज़्यादा मतलब दलिया वगैरह नहीं देती हूँ मैं। और गाय के लिए है तो गाय को चाट मिला के दूँगी अच्छे से। और चाट ना ये तूड़ी में मिलाने नहीं देती है, सीधा ऐसे ऊपर ही जैसे छिड़काव कर देते हैं ना तो वैसे ही खाती है ये। तो बस इनको अच्छे से चारा डाल दिया है और अभी मैं यहाँ से सफाई कर दूँगी, क्योंकि यहाँ से ना बाद में इनको बांधने के बाद यहाँ से सफाई हो नहीं पाती है। फिर यहाँ से सफाई तभी होती है जब इनको, जैसे ये चारा वगैरह अपना खा लेते हैं ना, फिर साइड में बांध देते हैं ना, फिर दोबारा यहाँ से साफ़ सफाई होगी। तो एक बार यहाँ से झाड़ू निकाल दिया। और गायें हमारी ऐसी है भी, जैसे है ना, ये खाते कम हैं और खिंडाते ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे बहुत तूड़ी हरा वगैरह काफ़ी हो जाता है, तो यहाँ दोनों तरफ टाइम मुझे झाड़ू निकालनी पड़ती है। तो बस यहाँ से झाड़ू लगाने के बाद अभी मैं इनको थान पे बांधूँगी और फिर जाऊँगी अंदर, क्योंकि अभी तक मैंने अपना मतलब पानी वगैरह कुछ भी नहीं पिया है। बस सीधा उठते ही बाहर आ गई थी मैं, क्योंकि एकदम ये होता है ना भी उठते ही तो हमारा मतलब बैलेंस भी नहीं बन पाता है एकदम। जैसा हम नींद से जगते हैं ना, तो एक बार थोड़ा सा बाहर आते हैं, इधर उधर टहलते हैं, तब जाके एक एनर्जी सी आती है, उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है। तो बस उठते ही मैं सबसे पहले बाहर आ जाती हूँ और फिर बस गेट वगैरह खोलने के बाद, इनको चारा डालने के बाद, फिर मैं अंदर अपना पानी वगैरह पीती हूँ। थोड़ी बहुत अपनी जो एक्सरसाइज करनी होती है वो करती हूँ मैं। तो सुबह जल्दी उठने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि हमारा काम भी जल्दी हो जाता है और कुछ टाइम हम अपने लिए निकाल भी लेते हैं। तो यहाँ से जो गोबर वाला मैंने इकट्ठा किया था वो सारा मैं बाहर गिराऊंगी। और क्योंकि अभी है ना, पता क्या है भी, जैसे हरा चारा डाल रहे हैं ना गाय को, तो ये एकदम से पतला गोबर करने लगी है ये। तो मैं इसको हरा चारा थोड़ा सा कम ही देती हूँ। मतलब जहाँ से हम गायें लेकर आए हैं
अभी ये गाय शुरू से नहीं है मेरे पास, भाई हम लेकर आए हैं इसको, तो 1.5 महीना हुआ है हमें लाए हुए। तो ये भी जब से सूखा चारा ही खा रही है मतलब। और अब पता नहीं, जैसे जहाँ से लेकर आया वो हरा चारा डालते थे या नहीं डालते थे, तो इसको एक बार हरा चारा सूट नहीं कर रहा है। जैसे इसको हरा चारा डाला ना, तो इसको मतलब पतले गोबर करने लगी है, तो उपले नहीं बनते उनसे, फिर मेरे को कुल्डी पे घेर कर ही आना पड़ता है। तो बस अभी मैं आ गई हूँ अंदर, और अभी मैं पीऊँगी पानी। तो पानी मैंने सिंपल पानी ही लिया है, जैसे आरओ का। तो पहले तो जैसे सर्दियों में तो गर्म पानी पी लेते हैं, लेकिन अभी ये होता है भाई आरओ में गर्म पानी ही निकलता है, तो फिर गर्म पानी नहीं करते हैं, सीधा पानी पी लेती हूँ। और पानी पीने के बाद बस अभी मैं करूँगी थोड़ी सी साइकिलिंग, और तो एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं की है, क्योंकि मेरे पैरों में काफ़ी दर्द हो रखा है, दवाई ले रही हूँ मैं। तो आज साइकिलिंग भी मैं काफ़ी दिन के बाद कर रही हूँ। तो आज फिर मैंने थोड़ी सी साइकिलिंग ही की है, और उसके बाद फिर लगाऊंगी मैं बाहर झाड़ू पूरा, मतलब बाहर का जो एरिया है, बाखड़ है हमारी काफ़ी बड़ी है, और वहाँ पे भी ना सुबह सुबह ही झाड़ू निकलती है, जैसे बाद में तो निकलती नहीं है, धूप चढ़ जाती है ना। और चाहे अंदर हो या बाहर हो भी, अब गर्मियों में तो यही हो जाता है भाई फटाफट से सुबह सुबह सारा काम हो जाए। और 6:30-7 बजे इतनी धूप हो जाती है, जैसे 9-10 बज गए हैं, इतनी गर्मी हो जाती है सुबह सुबह ही, तो काम करने में बड़ी मुश्किल आती है। तो फिर मैं ना भी जैसे बाहर झाड़ू पहले लगा लेती हूँ मैं, क्योंकि पशुओं वाली साइड भी झाड़ू तो मैं सुबह सुबह लगा लेती हूँ, लेकिन जब ऐसे पशुओं को चारा वगैरह वो खा लेते हैं, उनको पानी वगैरह पिला के नहला धुला के जब हम साइड में बांधते हैं ना, तो वहाँ से भी सफाई दोबारा से करनी पड़ती है सारी। और वहाँ ये है भी शेड बना हुआ है, तो थोड़ी सी छाएँ होती है, पंखे वगैरह चलते रहते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं लगता है। लेकिन यहाँ जैसे भागखल में ना धूप आ जाती है, तो बिल्कुल भी झाड़ू नहीं निकल पाती है। तो मैं गली में और यहाँ पे तो सुबह सुबह ही निकाल देती हूँ, सूरज निकलने से पहले पहले झाड़ू निकाल देती हूँ मैं। और अंदर भी झाड़ू पोछा भी मैं कोशिश यही करती हूँ कि जैसे सुबह सुबह ही हो जाए। जैसे जैसे गर्मी बढ़ जाती है, फिर मुझसे काम हो नहीं पाता है, और मुझे फिर सांस फूलने लग जाती है, गर्मी में काम हो नहीं पाता है। तो कोशिश यही करती हूँ जैसे मैं सारा काम सुबह सुबह ही निपटा लूँ। तो बस यहाँ मेरी झाड़ू सारी हो गई है, और अभी बस मुझे निकालने है पशुओं वाली साइड झाड़ू, और उनके लिए चाट भी चढ़ानी है मुझे। तो चाट वाला काम भी जैसे सुबह सुबह हो जाता है ना, तो ठंडा जैसे 9 बजे तक अच्छे से चाट बन जाती है, फिर 9 बजे मैं उसे बट्ठल में निकाल के रख देती हूँ, तो शाम को 4 बजे तक वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, वरना गर्मी में ठंडा नहीं हो पाता है वो। तो और पशुओं को एकदम ठंडा मतलब करके देना चाहिए, चाट गरम गरम नहीं देना चाहिए, दिक्कत हो जाती है फिर उन्हें। तो बस झाड़ू मेरी सारे घर में लग गई है, और अभी बस मैं पहले तो यहाँ राख निकालूंगी। मैंने एक चूल्हा बना हुआ है, और साथ में हारा है जिसमें मैं जब मतलब चाट चढ़ाती हूँ। तो कई बार जैसे चाट हारे में भी चढ़ा लेती हूँ, कई बार चूल्हे पे भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि कुछ लकड़ियाँ पड़ी है मेरे पास, तो चूल्हे में चढ़ानी हो तो लकड़ियाँ जला के चूल्हे में बना लेती हूँ मैं तो। और कल मैंने यहाँ ना चूल्हे में काफ़ी जैसे पॉलीथीन वगैरह हो जाते हैं, कागज़ वगैरह हो जाते हैं, तो वो जलाए थे, तो वो राख निकाल ली थी मैं इसमें से, और हारे में से भी राख निकालूंगी मैं, और फिर चढ़ाऊंगी चाट। और यहाँ गुड्डू के पापा भी उठकर आ गए हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, और यहाँ टाइम ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस 6-6:15 का टाइम हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 6:15 बज गए हैं। और आप देख सकते हैं सूरज भगवान आ गए हैं, और बस ये भी उठ के आ गए हैं। तो अभी बस मैं चाट वगैरह चढ़ाने के बाद चाय बनाऊंगी, पहले मेरे लिए और इनके लिए, और फिर मेरा जैसे नहाना धोना पूजा पाठ वो करूँगी मैं। तो बाहर का काम तो सारा का सारा निपट गया अच्छे से, और अंदर का काम रह गया है मेरा, और सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है, क्योंकि गुड्डू तो रहती है गुड़गांव, तो और सौरभ अभी छोटा है, तो सारा काम मुझे अकेले ही खुद ही करना पड़ता है। तो बस यही होता है भी मैं सुबह सुबह अपना जितना मतलब मुझसे हो पाए उतना काम मैं निपटा लूँ जल्दी से। तो बस अभी फटाफट से सारी राख निकाल लेते हैं, और फिर बनाएंगे चाय। और हमारे मतलब ढाणी के पास है ना मंदिर है गुरु जम्बेश्वर भगवान का, जो हमारे इष्ट देवता हैं। तो सुबह सुबह ना जैसे वहाँ पे हवन होता है,
तो बहुत अच्छा लगता है। आप सबको आवाज़ भी सुन रही होगी जैसे, तो हवन चल रहा है मंदिर में, तो बस बहुत ही अच्छा लगता है। एक पॉजिटिविटी सी बनी रहती है। और सुबह सुबह जैसे हम कोई भी भजन वगैरह सुनते हैं ना, तो वो ही हमारे मन में गुनगुनाते रहते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। और सुबह सुबह उठना, सबसे बड़ी बात यही होती है कि जैसे चिड़ियों की चहचहाट है, कोयल बोलती है, सूरज भगवान का एकदम हम दर्शन करते हैं ना, जब सूरज भगवान निकलते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और सुबह सुबह उठने का यही फ़ायदा होता है कि हम सूर्योदय देख सकते हैं। और मतलब ये है अभी लेट उठने से हम बहुत कुछ मिस कर देते हैं ना। तो बस अब यहाँ पे ना मैंने ईंधन भी डाल दिया है अच्छे से। ईंधन वगैरह डालने के बाद बस अब मैं सीधा चाट चढ़ाऊँगी और फिर मिलते हैं आपको किचन में। तो जी चाय भी हमारी बनकर हो गई है तैयार, उबाल आ गया है और दूध डाल दिया है मैंने। और अभी बस मैंने चाय बनाई है मेरे लिए और इनके लिए। अभी हम पियेंगे चाय और फिर करेंगे अपना बाकी का काम। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो। मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कल मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।